जय हिंद दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस घटना चक्र के पूर्वावलोकन सीरीज में, जिसमें लोग कर रहे हैं भारत समान भूगोल, जिसमें लोग भारत एवं विश्व का भूगोल कर रहे हैं। तो अभी हम लोग भारत का भूगोल कर रहे हैं और ये काफ़ी सारा सेक्शन हम लोगों ने इसे कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग कंटिन्यू हमारा करेंगे खनिज संसाधन 24 नंबर चैप्टर। उसके बाद हम लोग विश्व का भूगोल करेंगे और जैसे ही बुक कंप्लीट होगा उसके बाद हम लोग पॉलिटी का घटना चक्र, फिर हिस्ट्री का घटना चक्र, फिर इकोनॉमिक्स घटना चक्र और इसी तरह से सभी घटना चक्र हम लोग एग्जाम से पहले कंप्लीट कर लेंगे। तो आपसे बस ये अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें प्रोत्साहन मिलता है। और अब वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो यूपीएससी या फिर बीपीएससी या फिर 70th बीपीएससी या यूपीपीसीएस दे रहे हैं, तो उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके और अपने एग्जाम की तैयारी में वो और मजबूती से आगे बढ़ सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जहां हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में छोड़ा था। तो यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया था 34 नंबर क्वेश्चन तक। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं 35 नंबर क्वेश्चन से। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले फिर से आपसे ये अनुरोध रहेगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। आइए शुरू करते हैं। भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव पाया जाता है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा तमिलनाडु में। भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव पाया जाता है कहाँ? डी ऑप्शन तमिलनाडु में। भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा नेवेली। भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो डी ऑप्शन नेवेली। किस राज्य में लिग्नाइट कोयला के विशालतम भंडार है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा तमिलनाडु। किस राज्य में लिग्नाइट कोयले का विशालतम भंडार है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा तमिलनाडु। कोयले के अंतर्राज्यीय परिवहन रेलवे द्वारा संपन्न किए जाने वाले परिवहन का एक प्रमुख घटक है। यह बिल्कुल सही है। बंगाल झारखंड कोयले की खदान पश्चिमोत्तर राज्यों को कोयला आपूर्ति का प्रमुख स्रोत है। यह भी सही है। तो ए ऑप्शन इसका हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। फिर से, कोयले का अंतर्राज्यीय परिवहन रेलवे द्वारा संपन्न किए जाने वाले परिवहन का एक प्रमुख घटक है। यह बिल्कुल सही है। बंगाल झारखंड कोयले की खदानें पश्चिमोत्तर राज्यों को की कोयला आपूर्ति का प्रमुख स्रोत है। यह भी सही है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। अगला, विश्रामपुर जिसके खनन के लिए प्रसिद्ध है वह है? तो सी ऑप्शन कोयला। विश्रामपुर जिसके खनन के लिए प्रसिद्ध है वह क्या है? तो सी ऑप्शन होगा कोयला। सुमेलित करने के लिए दिया हुआ कोयला क्षेत्र और राज्य। तो देख लेते हैं। करणपुरा यह हो जाएगा झारखंड, सिंगरेनी हो जाएगा आंध्र प्रदेश, नवेली हो जाएगा 2 नंबर तमिलनाडु और कोरबा हो जाएगा छत्तीसगढ़। सी ऑप्शन इसका हो जाएगा 3-4-2-1 3-4-2-1। फिर से देखते हैं। करणपुरा झारखंड हो जाएगा, सिंगरेनी हो जाएगा आंध्र प्रदेश, अब तेलंगाना में चला गया है, नवेली हो जाएगा तमिलनाडु में और कोरबा हो जाएगा छत्तीसगढ़। कोयले के बृहद सुरक्षित भंडार होते हुए भी भारत क्यों मिलियन टन कोयले की आयात करता है? तो उपयुक्त में से सही कथन को चुनने के लिए दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं। भारत की यह नीति है कि वह अपने कोयले के भंडार को भविष्य के लिए सुरक्षित रखे और वर्तमान उपयोग के लिए इसे अन्य देशों से आयात करे। यह बिल्कुल गलत है। भारत के अधिकतर विद्युत संयंत्र कोयले पर आधारित है और उन्हें देश से पर्याप्त मात्रा में कोयले की आंतरिक आपूर्ति नहीं हो पा रही। यह बिल्कुल सही है। इस्पात कंपनी को बड़ी मात्रा में कोक कोयले की आवश्यकता पड़ती है जिसे आयात करना पड़ता है। यह भी सही है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। 2 और 3 इसमें सही है। फिर से देख लेते हैं। कोयले के बृहद सुरक्षित भंडार होते हुए भी भारत क्यों मिलियन टन कोयले की आयात करता है? तो भारत के अधिकतर विद्युत संयंत्र कोयले पर आधारित है और उन्हें देश से पर्याप्त मात्रा में कोयले के आंतरिक आपूर्ति नहीं हो पाती। यह बिल्कुल सही है। इस्पात कंपनियों को बड़ी मात्रा में कोयले की आवश्यकता पड़ती है जिसे आयात करना पड़ता है। यह भी सही है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। 2 और 3 इसमें सही है। कोयला संस्तर मीथेन और शैल गैस नामक 2 गैस परंपरागत ऊर्जा क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में पर विचार कीजिए। तो इसमें देखना कौन सा सही है। कोयला संस्तर मीथेन कोयला संधियों से निष्कर्षित शुद्ध मीथेन गैस है, जबकि शैल गैस केवल प्रोपेन और ब्यूटेन का एक मिश्रण है जो सूक्ष्म कणिक अवसादी शैलों से निष्कर्षित की जा सकती है। यह बिल्कुल गलत है। अगला देख लेते हैं। अगला स्टेटमेंट क्या है? तो भारत में कोयला संस्तर मीथेन स्रोत बहुतायत है किंतु अब तक शैल गैस के स्रोत नहीं पाए गए हैं। यह बिल्कुल गलत है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। ना तो 1 सही और ना ही 2 सही है। फिर से देखते हैं। कोयला संस्तर मीथेन तथा शैल गैस नामक 2 गैस परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कोयला संस्तर मीथेन कोयला संधियों से निष्कासित शुद्ध मीथेन गैस है, जबकि शैल गैस केवल प्रोपेन और ब्यूटेन की एक मिश्रण है जो सूक्ष्म कणिक अवसादी शैलों से निष्कासित की जा सकती है। यह बिल्कुल गलत है। अगला, कोयले में
भारत में कोयला संस्तर मीथेन स्रोत बहुतायत है, किंतु अब तक शैल गैस का स्रोत नहीं पाया गया है, यह भी गलत है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा एक, ना तो एक ना ही दो, कोई भी इसमें सही ऑप्शन नहीं है। अगला, भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा सही है, याद देखना है कौन सा सही है। तो निम्न कोटि का कोयला एवं कोयला संचलन में बाधा, यह बिल्कुल सही है। धुलाई संसाधनों की उपयोग क्षमता में कमी, यह भी सही है। कोकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता, यह भी सही है। कार्य संचालन कीमतें, यह भी सही है। तो बी ऑप्शन रहेगा 1, 2, 3, 4, इसमें चारों सही है। फिर से पढ़ते हैं, भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पर विचार कीजिए, निम्न कोटि का कोयला एवं कोयला संचलन में बाधा, यह बिल्कुल सही है। धुलाई संसाधनों की उपयोग क्षमता में कमी, यह भी सही है। कोकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता, यह भी सही है। कार्य संचालन कीमतें, यह भी सही है। तो बी ऑप्शन रहेगा 1, 2, 3, 4। अगला, कोयला का सर्वाधिक उपयोग होता है, तो ए ऑप्शन रहेगा ऊर्जा उत्पादन में। कोयला का सर्वाधिक उपयोग कहाँ होता है, तो ए ऑप्शन ऊर्जा उत्पादन में। निम्नलिखित में से कहाँ लिग्नाइट के प्रमुख भंडार नहीं है, तो सी ऑप्शन रहेगा झारखंड। निम्नलिखित में से कहाँ लिग्नाइट के प्रमुख भंडार नहीं है, तो झारखंड में नहीं है, बाकी गुजरात, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी में है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी गोंडवाना यूगिन कोयले के भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो सी ऑप्शन रहेगा दामोदर नदी घाटी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी गोंडवाना यूगिन कोयला के भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा दामोदर नदी घाटी। यहाँ पर सम्मिलित करने के लिए दिया हुआ है कोयला क्षेत्र और राज्य। तो आइए देखते हैं, राजमहल हो जाएगा झारखंड, सोहागपुर हो जाएगा मध्य प्रदेश, बिशरामपुर हो जाएगा छत्तीसगढ़ और रानीगंज हो जाएगा पश्चिम बंगाल। बी ऑप्शन होगा 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1। फिर से, राजमहल हो जाएगा छत्तीसगढ़, सोहागपुर हो जाएगा मध्य प्रदेश, बिशरामपुर हो जाएगा छत्तीसगढ़ और रानीगंज हो जाएगा पश्चिम बंगाल। बी ऑप्शन 4, 3, 2, 1। अगला क्वेश्चन, सुमेलित करने के लिए कोयला क्षेत्र और अवस्थिति दिया हुआ है। तो माकुम हो जाएगा असम, नामचिक हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, गिरिडीह हो जाएगा झारखंड और सोहागपुर हो जाएगा मध्य प्रदेश। फिर से, माकुम हो जाएगा असम, नामचिक हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, गिरिडीह हो जाएगा झारखंड और सोहागपुर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ए ऑप्शन 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। अगला, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र अवस्थित है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र अवस्थित है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। सुमेलित करने के लिए दिया हुआ कोयला खदान और भारत के राज्य। तो इसका डी ऑप्शन है 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2। आइए देखते हैं मिलान करके, झिलमिली है छत्तीसगढ़, कर्णपुरा है झारखंड, रामपुर हिमगिर है उड़ीसा और सोहागपुर है मध्य प्रदेश। 3, 4, 1, 2। यहाँ पे देख लेते हैं, झिलमिली है छत्तीसगढ़, कर्णपुरा झारखंड, रामपुर हिमगिर है उड़ीसा और सोहागपुर है मध्य प्रदेश। अगला, सुमेलित करने के लिए कोयला क्षेत्र और भारत के राज्य। तो इसका आंसर 4 मार्क दिया हुआ है, आप लोग चाहे तो यहाँ ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से पढ़ सकते हैं। जैसे, रंगीत घाटी है सिक्किम, तंदूर है तेलंगाना, बरोबा है महाराष्ट्र और ललमटिया है झारखंड। फिर से, रंगीत घाटी है सिक्किम, तंदूर है तेलंगाना, बरोबा है महाराष्ट्र और ललमटिया है झारखंड। अगला, भूमिगत कोयला के दहन किस राज्य में होता है, तो सी ऑप्शन रहेगा झारखंड। भूमिगत कोयला के दहन किस राज्य में होता है, तो सी ऑप्शन झारखंड। भारत में कोयला नियंत्रण संगठन कोल कंट्रोलर्स ऑर्गेनाइजेशन CCO की क्या भूमिका है, निम्न नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो CCO भारत सरकार में कोयला सांख्यिकी की प्रमुख स्रोत है, यह बिल्कुल गलत है। यह बद्ध कोयला या लिग्नाइट खंड के विकास की प्रगति में मॉनिटर करता है, यह भी गलत है। यह कोयला युक्त क्षेत्र के अधिग्रहण के संबंध में सरकार की अधिसूचना के प्रति किसी आपूर्ति का अनुसरण करता है, यह बिल्कुल सही है। यह सुनिश्चित करता है कि कोयला खनन कंपनियां विहित समय में अंतिम उपभोक्ताओं को कोयला वितरण करें, यह भी सही है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा 3 और 4। फिर से देखते हैं, भारत में कोयला नियंत्रण संगठन कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन CCO की क्या भूमिका है, तो इसमें 3 और 4 ऑप्शन सही था। तो यह कोयला युक्त क्षेत्रों के अधिग्रहण के संबंध में सरकार की अधिसूचना के प्रति किसी आपूर्ति का अनुसरण करता है, यह बिल्कुल सही है। यह अनुसूचित करता है कि कोयला खनन कंपनियां विहित समय में अंतिम उपभोक्ताओं को कोयला वितरण करें। तो बी ऑप्शन 3 और 4 इसमें सही है। यह चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। अगला चैप्टर है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पेट्रोलियम कहाँ कहाँ पे होता है। आइए इससे जुड़े प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न, भारत का सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है, तो डी ऑप्शन होगा डिगबोई असम।
भारत का सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? तो सी ऑप्शन डिगबोई असम। अगला प्रश्न, भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य है? तो बी ऑप्शन है गुजरात। भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य क्या है? तो बी ऑप्शन गुजरात। निम्नलिखित राज्यों में वर्ष 2013-14 में कौन सा राज्य पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान। निम्नांकित राज्यों में वर्ष 2013-14 में कौन सा राज्य पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक था? तो सी ऑप्शन राजस्थान। अंकलेश्वर प्रसिद्ध है? तो ए ऑप्शन पेट्रोलियम के भंडार के लिए। अंकलेश्वर प्रसिद्ध है किसके लिए? तो ए ऑप्शन पेट्रोलियम के भंडार के लिए। लुनेज पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो डी ऑप्शन गुजरात। लुनेज पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो डी ऑप्शन गुजरात में। नवग्राम तेल क्षेत्र स्थित है कहाँ? तो बी ऑप्शन हो जाएगा गुजरात में। नवग्राम तेल क्षेत्र स्थित है कहाँ? तो बी ऑप्शन गुजरात में। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं खोदा गया? तो बी ऑप्शन माकूम में। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं खोदा गया कहाँ? तो बी ऑप्शन माकूम में। निम्न में से कौन एक भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई है? तो बी ऑप्शन डिगबोई। निम्न में से कौन एक भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई है? तो डिगबोई। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो बी ऑप्शन सही है इसमें, आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम तेल शोधन केंद्र। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो बी ऑप्शन इसमें सही है, आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम तेल शोधक केंद्र। 10वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युगम सुमेलित है? तो डी ऑप्शन सही है, पानगुड़ी तमिलनाडु। निम्नलिखित में से कौन सा युगम सुमेलित है? तो डी ऑप्शन पानगुड़ी तमिलनाडु। भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला है कहाँ? तो ए ऑप्शन हो जाएगा जामनगर में। भारत में सबसे बड़ा तेल शोधनशाला कहाँ है? तो ए ऑप्शन जमाननगर। निम्नलिखित में से कहाँ तेल शोधक कारखाना नहीं है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा हटिया। निम्नलिखित में से कहाँ तेल शोधक कारखाना नहीं है? तो हटिया में नहीं, बाकी कोयली में है, नून माटी में है और बरौनी में है। अगला प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब हुआ? तो डी ऑप्शन होगा 1970 और 1980 के दौरान। भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब हुआ? तो 1970 और 1980 के दौरान। नून माटी का तेल शोधक कारखाना अवस्थित है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा असम राज्य में। नून माटी का तेल शोधक कारखाना अवस्थित है कहाँ? तो ए ऑप्शन असम राज्य में। यहाँ पे सूची दो से सम्मिलित करने के लिए दिया हुआ तेल शोधनशाला और राज्य। तो आइए देखते हैं कौन कहाँ है। तो हल्दिया है पश्चिम बंगाल में, जामनगर है गुजरात में, कोच्चि है केरल में और नुमालीगढ़ है असम में। बी ऑप्शन 3-4-2-1 3-4-2-1। फिर से, हल्दिया है पश्चिम बंगाल में, जामनगर है गुजरात में, कोच्चि है केरल में और नुमालीगढ़ है असम में। अगला प्रश्न, तेल शोधक कारखाना और राज्य को सम्मिलित करने के लिए दिया हुआ है, आइए देखते हैं। तो नुमालीगढ़ है असम में, तापी पाका है आंध्र प्रदेश में, कोयली है गुजरात में और बरौनी है बिहार में। फिर से, नुमालीगढ़ है असम में, तापी पाका है आंध्र प्रदेश में, कोयली है गुजरात में और बरौनी है बिहार में। डी ऑप्शन 3-4-2-1 3-4-2-1। अगला, तापी पाका तेल शोधनशाला अवस्थित है? तो डी ऑप्शन आंध्र प्रदेश राज्य में। तापी पाका तेल शोधनशाला अवस्थित है कहाँ? तो डी ऑप्शन आंध्र प्रदेश राज्य में। यहाँ पर सम्मिलित करने के लिए दिया हुआ है तेल शोधनशालाएँ और राज्य। तो नून माटी अवस्थित है असम में, कोयली है गुजरात में, मंगलौर है कर्नाटक में और पानीपत है हरियाणा में। डी ऑप्शन 3-1-4-2 3-1-4-2। फिर से, नून माटी है असम में, कोयली है गुजरात में, मंगलौर है कर्नाटक में और पानीपत है हरियाणा में। डी ऑप्शन 3-1-4-2। फिर से सम्मिलित करने के लिए दिया हुआ तेल शोधक कारखाना और राज्य। तो आइए देखते हैं। तापी पाका है आंध्र प्रदेश में, कोयली है तमिलनाडु में, नागापट्टनम है असम है, नागापट्टनम है तमिलनाडु में और नुमालीगढ़ है असम में। बी ऑप्शन 3-1-2-4 3-1-2-4। फिर से, तापी पक्का है आंध्र प्रदेश में, कोयली है गुजरात में, नागापट्टनम है पट्टिनम तमिलनाडु और नुमालीगढ़ है असम में। बी ऑप्शन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो तेल शोधनशाला और स्थापित दिया हुआ है, तो इसमें सही नहीं देखना है। बीना मध्य प्रदेश, BPCL या बिल्कुल सही है। तापी पाका आंध्र प्रदेश, ONGC या भी सही है। डिगबोई असम, ONGIOCL या बिल्कुल सही है। कोयली गुजरात, HPCL या गलत है, तो डी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा गुजरात। कोयली गुजरात, HPCL या गलत है। अगला, भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसमें कोयली पेट्रोलियम शोधनशाला अवस्थित है? तो सी ऑप्शन है गुजरात। भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसमें कोयली पेट्रोलियम शोधनशाला अवस्थित है? तो सी ऑप्शन गुजरात। नीचे दिए गए मानचित्र का
कच्चे मानचित्र में 1, 2 और 3, 4 की संख्या से अंकित भारत के क्षेत्रों में से किस एक में खनिज तेल का व्यावसायिक उत्पादन हाल ही में प्रारंभ हुआ? तो यहाँ पर क्षेत्र दिया हुआ, तो ए इसका आंसर हो जाएगा सी, जो कि यहाँ तमिलनाडु के तट पर है। अगला प्रश्न, मंगला भाग्यम शक्ति एवं ऐश्वर्य, बी ऑप्शन बाड़मेर संचौर बेसिन में खोजे गए तेल क्षेत्र। मंगला भाग्यम शक्ति एवं ऐश्वर्य क्या है? तो बी ऑप्शन रहेगा बाड़मेर संचौर बेसिन में खोजे गए तेल क्षेत्र। 14 NELP ब्लॉक्स, 1 JV ब्लॉक्स, 2 नॉमिनेशन ब्लॉक्स एवं 4 CBM ब्लॉक्स संबंधित है किससे? तो सी ऑप्शन पेट्रोलियम अन्वेषण से। 14 NELP ब्लॉक्स, 1 JV ब्लॉक्स, 2 नॉमिनेशन ब्लॉक और 4 CBM ब्लॉक संबंधित है किससे? तो सी ऑप्शन रहेगा पेट्रोलियम अन्वेषण से। हाइड्रोजन विजन 2025 संबंधित है किससे? तो ए ऑप्शन पेट्रोलियम उत्पादन के भंडार से। हाइड्रोजन विजन 2025 संबंधित है किससे? तो ए ऑप्शन हो जाएगा पेट्रोलियम उत्पादन के भंडार से। देश को कच्चे तेल की आपूर्ति में रुकावट से पृथक रखने हेतु भारत ने इंडिया स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड की स्थापना की है। इस हेतु वह 3 राज्यों पर भूमिगत स्टोरेज का निर्माण करेगा। इस स्थान को चिन्हित कीजिए जिसमें इस हेतु चयन नहीं किया गया। तो अंकलेश्वर को चयन नहीं किया गया, बाकी विशाखापट्टनम, मंगलौर और पादुर को चयन किया गया। फिर से प्रश्न पढ़ते हैं। देश को कच्चे तेल की आपूर्ति के रुकावट से पृथक रखने हेतु भारत ने इंडिया स्टोरेज पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड की स्थापना की। इस हेतु वह 3 स्थानों पर भूमिगत स्टोरेज का निर्माण करेगा। इस स्थान को चिन्हित कीजिए जिसे इस हेतु चयन नहीं किया गया। तो विशाखापट्टनम को चयन किया गया, मंगलौर का भी चयन किया गया, पादुर को चयन किया गया, अंकलेश्वर को चयन नहीं किया गया। अगला, भारत में तेल अन्वेषण का कार्य किया जाता है। तो सी ऑप्शन ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा। भारत में तेल अन्वेषण का कार्य किया जाता है तो ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा। HBJ पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन कहाँ से होता है? तो सी ऑप्शन दक्षिण बेसिन से। HBJ पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन कहाँ से होता है? तो सी ऑप्शन दक्षिण बेसिन द्वारा। हजीरा बीजापुर जगदीशपुर HBJ गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण द्वारा निर्मित की गई? तो ए ऑप्शन हो जाएगा गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। हजीरा बीजापुर जगदीशपुर HBJ गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण द्वारा निर्मित की गई? तो ए ऑप्शन हो जाएगा गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। HBJ प्राकृतिक गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में से कौन सा गैस पंपिंग स्टेशन नहीं रखता है? तो इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ है, आप लोग चाहे तो इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे पढ़ सकते हैं। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा भारत के किस भाग में प्राकृतिक गैस के प्रचुर भंडार का पता लगाया गया है? तो डी ऑप्शन रहेगा आंध्र अपतटीय क्षेत्र। हाल में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा भारत के किस भाग में प्राकृतिक गैस का प्रचुर भंडार का पता लगाया गया है? तो डी ऑप्शन रहेगा आंध्र अपतटीय क्षेत्र। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्न में से कहाँ से किया जाता है? तो सी ऑप्शन रहेगा बॉम्बे हाई। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्न में से कहाँ से किया जाता है? तो सी ऑप्शन रहेगा बॉम्बे हाई से। बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र मुंबई के तट से 60 किलोमीटर दूर स्थित है, यह गलत है। इसकी खोज वर्ष 1965 में की हुई थी, यह बिल्कुल सही है। सबसे पहला तेल कुआं वर्ष 1974 में खोदा गया, यह भी सही है। इसे रूस भारत के संयुक्त टीम ने खोजा था, यह भी सही है। तो ए ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र मुंबई के तट से 60 किलोमीटर दूर स्थित है। अगला प्रश्न, KG-D6 बेसिन में जो अप्रैल 2006 में लगातार चर्चा में है, भारी मात्रा में भंडार है किसका? तो सी ऑप्शन गैस का। KG-D6 बेसिन में जो अप्रैल 2009 से लगातार चर्चा में है, भारी मात्रा में भंडार है किसका? तो सी ऑप्शन गैस का। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किनमें शैल गैस के संसाधन पाए जाते हैं? नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो कैम्बे बेसिन में पाए जाते हैं, कावेरी बेसिन में भी पाए जाते हैं और कृष्णा गोदावरी बेसिन में भी पाए जाते हैं। तो डी ऑप्शन रहेगा 1, 2, 3। फिर से भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किनमें शैल गैस के संसाधन पाए जाते हैं? तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3, मतलब कैम्बे बेसिन में, कावेरी बेसिन में और कृष्णा गोदावरी बेसिन में। कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो लकड़ी जीवाश्म ईंधन नहीं है, बाकी कोयला है, डीजल है और पेट्रोलियम है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा लकड़ी। फिर से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो बी ऑप्शन लकड़ी जीवाश्म ईंधन नहीं है। अगला प्रश्न, उसी सही विकल्प को चुनिए जो निम्नलिखित पाइपलाइन परिवहनों को उनकी लंबाई के घटते क्रम में दर्शाता है। तो इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ है, मैं आपके लिए चारों विकल्प पढ़ देता हूँ। सलाया,
कोयला मथुरा पाइपलाइन, हजीरा बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन, जामनगर लोनी एलपीजी पाइपलाइन और कांडला भटिंडा पाइपलाइन। तो इसका आंसर आप लोग यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे पढ़ सकते हैं कि किसकी लंबाई कितनी है। अगला चैप्टर हमारा विविध खनिज का। तो आइए इसके पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न यहाँ शुरू होता है, निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। भारत में उपयुक्त में से कौन सा या से आधिकारिक रूप से निर्मित प्रमुख खनिज मेजर मिनरल्स है? तो क्रोमाइट है, काइनाइट है और सिलेनेमाइट है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 2, 3 और 4। बेंटोनाइट नहीं है। फिर से निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। भारत में उपयुक्त में से कौन से आधिकारिक रूप से नामित प्रमुख खनिज मेजर मिनरल्स है? तो क्रोमाइट है, काइनाइट है और सिलिमेनाइट है। 2, 3 और 4। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भारत में उड़ीसा राज्य क्रोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है, यह बिल्कुल सही है। भारत में कर्नाटक चांदी का बृहत्तम उत्पादक राज्य है, यह गलत है। भारत में आंध्र प्रदेश में बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार है, यह भी गलत है। भारत में उड़ीसा में मैग्नीशियम का सबसे बड़ा भंडार है, यह सही है। तो ए और डी इसमें सही है, बाकी बी और सी गलत है। फिर से देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है। तो भारत में उड़ीसा राज्य क्रोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है, यह सही है। और भारत में उड़ीसा में मैग्नीशियम का सबसे बड़ा भंडार है, यह भी सही है। तो ए और डी इसमें सही है। अगला, खनिज और उत्खनन शहर। नीचे दिए गए कोट में सही उत्तर चुनिए। तो कौन सा सही है? तो तांबा चित्रदुर्ग, यह बिल्कुल सही है। लौह अयस्क बेल्लारी, यह गलत है। मैंगनीज भीलवाड़ा, यह सही है। बॉक्साइट कटनी, यह बिल्कुल गलत है। तो सी ऑप्शन इसमें हो जाएगा। 1 और 3 इसमें सही है। तांबा चित्रदुर्ग और मैंगनीज भीलवाड़ा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एम्बेस्टर्स का सबसे सर्वाधिक उत्पादक है? तो इसका आंसर शार्मक दिया हुआ है, आप लोग चाहें तो इसे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है? तो प्राकृतिक गैस गोंडवाना संस्तरों में पाई जाती है, यह गलत है। अभ्रक प्रचुर मात्रा में कोडरमा में पाया जाता है, यह सही है। धारवाड़ खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है, यह गलत है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। केवल 2 इसमें सही है। फिर से देख लेते हैं। तो अभ्रक प्रचुर मात्रा में कोडरमा में पाया जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किससे आप कायांतरित चट्टान या मेटामॉर्फिक चट्टान से संबंध करेंगे? तो बी ऑप्शन हो जाएगा। ग्रेनाइट, गार्नेट मतलब तांबड़ा। निम्न में से किसे आप कायांतरित चट्टान या मेटामॉर्फिक चट्टान से संबंध करेंगे? तो बी ऑप्शन हो जाएगा। गार्नेट, तांबड़ा। क्वार्टरजाइट कायांतरित या मेटामॉर्फोज होता है, तो सी ऑप्शन बलुआ पत्थर में। क्वार्टरजाइट या कायांतरित या मेटामॉर्फोज होता है किसमें? तो सी ऑप्शन बलुआ पत्थर में। यहाँ पर सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है, तो आइए मिलाते हैं। मैंगनीज हो जाएगा मध्य प्रदेश, निकेल हो जाएगा उड़ीसा, सीसा या जस्ता हो जाएगा राजस्थान और एस्बेस्टस हो जाएगा आंध्र प्रदेश। सी ऑप्शन 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। फिर से मैंगनीज हो जाएगा मध्य प्रदेश, निकेल हो जाएगा उड़ीसा, सीसा जस्ता हो जाएगा राजस्थान और एस्बेस्टस हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादक करता है? तो सी ऑप्शन रहेगा मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो सी ऑप्शन रहेगा मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से सन 2013-14 में भारत में मैंगनीज उत्पादक राज्य में उच्च से निम्न उत्पादन स्तर का कौन सा क्रम सही है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा। पहले मध्य प्रदेश, फिर उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश और राजस्थान। निम्नलिखित में से सन 2013-14 में भारत में मैंगनीज उत्पादन राज्य में उच्च से निम्न उत्पादन स्तर का कौन सा क्रम सही है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा। पहले मध्य प्रदेश, फिर उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश, फिर राजस्थान। सम्मिलित करने के लिए दिया हुआ है खनिज और शीर्ष उत्पादक राज्य। तो आइए मिलाते हैं। लौह अयस्क हो जाएगा उड़ीसा, तांबा हो जाएगा राजस्थान, सोना हो जाएगा कर्नाटक और अभ्रक हो जाएगा आंध्र प्रदेश। फिर से लौह अयस्क हो जाएगा उड़ीसा, तांबा हो जाएगा राजस्थान, सोना हो जाएगा कर्नाटक और अभ्रक हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ए ऑप्शन 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4। अगला प्रश्न, भारत किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है? तो इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ, आप लोग चाहे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ सकते हैं। यहाँ पर सम्मिलित करने के लिए दिया हुआ सूची 1 को सूची 2 से। आइए मिलाते हैं। खनिज तेल हो जाएगा गुजरात, जिप्सम हो जाएगा राजस्थान, सोना हो जाएगा कर्नाटक और बॉक्साइट हो जाएगा उड़ीसा। डी ऑप्शन 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1। खनिज तेल हो जाएगा गुजरात, जिप्सम हो जाएगा राजस्थान, सोना हो जाएगा कर्नाटक और बॉक्साइट हो जाएगा उड़ीसा। अगला, निम्नलिखित में से कौन धातु खनिज नहीं है? तो सी ऑप्शन रहेगा जिप्सम। निम्नलिखित में से कौन धातु खनिज नहीं है? तो सी ऑप्शन जिप्सम। भारत का प्रमुख जिप्सम उत्पादक राज्य है? तो ई ऑप्शन रहेगा राजस्थान। भारत का प्रमुख जिप्सम उत्पादक राज्य क्या है? तो ई ऑप्शन रहेगा राजस्थान। वह क्या उत्पादन है जो
चूरू, बीकानेर, श्री गंगानगर पट्टी में बहुतायत में पाया जाता है, जो कि पहला पर्यावरण प्रदूषण का कारण है, दूसरा मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाने में कम काम आता है तथा तीसरा गुण गुणात्मक संवर्धन या वैल्यू एडिशन के उपरांत उसका उपयोग स्वास्थ्य तथा निर्माण क्षेत्र सेक्टर में होता है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा जिप्सम। फिर से वह क्या उत्पादन है जो चूरू, बीकानेर, श्री गंगानगर पट्टी में बहुतायत में पाया जाता है, जो कि पहला पर्यावरण प्रदूषण का कारण है, दूसरा मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाने में काम आता है, तीसरा गुणात्मक संवर्धन या वैल्यू एडिशन के उपरांत उसका उपयोग स्वास्थ्य तथा निर्माण क्षेत्र सेक्टर में होता है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा जिप्सम। अगला खनिज और प्राप्ति के प्रारूप क्षेत्र दिया हुआ है, तो आइए इसे मिलान करते हैं। तो कोयला हो जाएगा करणपुरा, स्वर्ण हो जाएगा हट्टी, अब्रक हो जाएगा नेल्लोर और मैंगनीज हो जाएगा भंडारा। बी ऑप्शन 2-3-4-1 फिर से कोयला हो जाएगा करणपुरा, स्वर्ण हो जाएगा हट्टी, अब्रक हो जाएगा नेल्लोर और मैंगनीज हो जाएगा भंडारा। अगला प्रश्न फिर से मिलान करने के लिए दिया हुआ है केंद्र और खनिज, तो आइए इसे देखते हैं। मकूम हो जाएगा कोयला, डल्ली राजहरा हो जाएगा, लौह अयस्क कोरापुट हो जाएगा, बॉक्साइट और चित्रदुर्ग हो जाएगा मैंगनीज। बी ऑप्शन 2-1-4-3 फिर से देखते हैं। मकूम हो जाएगा कोयला, डलीरा जहरा हो जाएगा, लौह अयस्क कोरापुट हो जाएगा, बॉक्साइट और चित्रदुर्ग हो जाएगा मैंगनीज। अगला ऑप्शन प्रश्न क्या है, तो निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो अमगुरी पेट्रोलियम यह बिल्कुल सही है, लंजगढ़ बॉक्साइट यह भी सही है, कमपट्टी तांबा यह गलत है, वेल्लारी लौह अयस्क यह सही है। तो सी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, कमपट्टी तांबा यह गलत है। अगला सुमेलित करने के लिए क्षेत्र और खनिज दिया हुआ है, आइए मिलाते हैं। बादाम पहाड़ है, लौह अयस्क कोडरमा है, अब्रक मोसाबनी है, तांबा और रावा है, खनिज तेल पेट्रोलियम। डी ऑप्शन 2-4-1-3 फिर से। बादाम पहाड़ है, लौह अयस्क कोडरमा है, अब्रक मोसाबनी है, तांबा और रावा है, खनिज तेल पेट्रोलियम। अगला फिर से मिलान करने के लिए दिया होगा, आइए इसे भी देखते हैं। लौह अयस्क क्षेत्र है और राज्य है, तो बादाम पहाड़ है उड़ीसा, डल्लीराज हरा है छत्तीसगढ़, कुद्रेमुख कर्नाटक में और नोआमुंडी है झारखंड में। फिर से बादाम पहाड़ है उड़ीसा में, डलीराज हरा है छत्तीसगढ़ में, कुद्रेमुख है कर्नाटक में और नोआमुंडी है झारखंड में। सी ऑप्शन 2-3-4-1 अगला निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो डल्लीराज हरा है, लौह अयस्क यह बिल्कुल सही है, राखा है तांबा यह भी सही है, नेल्लोर मैंगनीज यह गलत है, अमरकंटक बॉक्साइट यह सही है। तो सी ऑप्शन इसमें हो जाएगा नेल्लोर मैंगनीज यह गलत है। अगला सुमेलित करने के लिए दिया हुआ खनिज पदार्थ और खनन क्षेत्र, तो ग्रेफाइट है, रंपा में सीसा है, जवार में लवण है, डिलवाना में और चांदी है, बेलारी में। ए ऑप्शन 3-4-2-1 फिर से। ग्रेफाइट है, रामपा में सीसा है, ज्वार में लवण है, डिलवाना में और चांदी है, बेलारी में। अगला सुमेलित करने के लिए दिया हुआ स्थान और खनिज क्षेत्र, तो आइए मिलाते हैं। अंकलेश्वर है खनिज तेल, डल्लीराज हरा है, लौह अयस्क कोडरमा है, अब्रक और खेतरी है तांबा। बी ऑप्शन 2-1-4-3 फिर से। अंकलेश्वर है खनिज तेल, डलीराज हरा है, लौह अयस्क कोडरमा है, अब्रक और खेतड़ी है तांबा। सुमेलित करने के लिए अगला प्रश्न भी दिया हुआ है खनिज उत्पादन और उत्पादित क्षेत्र, तो सी ऑप्शन इसका हो जाएगा 2-1-4-3 आइए मिलाते हैं। लौह अयस्क है क्योंझार में, तांबा है खेतड़ी में, कोयला है कोडरमा में और अब्रक है, कोयला है कोरबा में और अब्रक है कोडरमा में। फिर से लौह अयस्क है क्योंझार में, तांबा है खेतड़ी में, कोयला है कोरबा में और अब्रक है कोडरमा में। निम्न में से तांबा सोना लोहा कोयला का सही क्रम ढूंढे। तो ए ऑप्शन हो जाएगा पहले खेतड़ी, फिर कोलार, फिर कुद्रेमुख, फिर झरिया। फिर से निम्न में से तांबा सोना लोहा कोयले का सही क्रम ढूंढे। तो ए ऑप्शन हो जाएगा पहला खेतड़ी, फिर कोलार, फिर कुद्रेमुख, फिर झरिया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। तो सुमेलित करने के लिए दिया हुआ स्वर्ण हो जाएगा कोलार,
कोयला हो जाएगा झरिया, तांबा हो जाएगा खेतरी और लोहा हो जाएगा कुद्रेमुख। डी ऑप्शन 2 4 1 3, 2 4 1 3 फिर से देखते हैं। स्वर्ण हो जाएगा कोलार, कोयला हो जाएगा झरिया, तांबा हो जाएगा खेतरी और लोहा हो जाएगा कुद्रेमुख। डी ऑप्शन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में क्रोमाइट उत्पादन में लगभग एकाधिकार है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा उड़ीसा। निम्नलिखित में से किस राज्य का क्रोमाइट उत्पादन में लगभग एकाधिकार है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा उड़ीसा। यहाँ पे खनिज और क्षेत्र दिया हुआ सम्मिलित करने के लिए आइए मिलाते हैं। जिप्सम हो जाएगा खो दवीरा, नहीं जिप्सम हो जाएगा जामसर। सी ऑप्शन इसका है 3 4 2 1, सॉरी 4 3 1 2, 4 3 1 2। तो जिप्सम हो जाएगा, जामसर तांबा हो जाएगा, खो दवीरा रॉक फॉस्फेट हो जाएगा, झमार कोटड़ा और सीसा एवं जस्ता हो जाएगा रामपुरा आगूचा। सी ऑप्शन 4 3 1 2। अगला है सुमेलित कीजिए, कूट दिया हुआ है तो खेतरी हो जाएगा, खेतरी यहाँ पे एक कस्सी मतलब लोहा का सेमभूम दिया, अच्छा उल्टा इसमें दिया हुआ है। तो खेतरी का हो जाएगा तांबा, झरिया हो जाएगा कोयला का और सिंहभूम हो जाएगा लोहा का। ए ऑप्शन। एक कसी 2 का ए और 3 का बी। फिर से खेतरी हो जाएगा तांबा का, झरिया हो जाएगा कोयला का और सिंहभूम हो जाएगा लोहा का। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो बैलाडीला मध्य प्रदेश यह गलत है, बाकी कमानगुंडी कर्नाटक यह बिल्कुल सही है, सिंहभू झारखंड यह भी सही है और मयूरभंज उड़ीसा यह भी सही है। तो ए ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, बैलाडीला मध्य प्रदेश। अगला, खनिज के भंडार में प्रचुरता और संबंधित जिलों में इसको सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर सुमेल करने के लिए दिया होगा, आइए मिलाते हैं। हीरा हो जाएगा पन्ना, लौह अयस्क हो जाएगा बस्तर और दुर्ग, बॉक्साइट हो जाएगा सरगुजा मांडला सतना बालाघाट बिलासपुर और कोयला हो जाएगा सीधी सरगुजा बिलासपुर रामगढ़ शहडोल छिंदवाड़ा और बैतूल। ए ऑप्शन 2 1 3 4, 2 1 3 4 फिर से। हीरा हो जाएगा पन्ना में, लौह अयस्क हो जाएगा बस्तर और दुर्ग में, बॉक्साइट हो जाएगा सरगुजा मांडला सतना बालाघाट बिलासपुर, कोयला हो जाएगा सीधी सरगुजा बिलासपुर रामगढ़ शहडोल छिंदवाड़ा और बैतूल। अगला फिर से सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है, तो आइए इसे देखते हैं। कोयला हो जाएगा तलचर में, तांबा हो जाएगा खेतरी में, लौह अयस्क हो जाएगा कुद्रेमुख में और चांदी हो जाएगा जवार में। सी ऑप्शन 4 3 1 2, 4 3 1 2। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो लौह अयस्क कुद्रेमुख यह बिल्कुल सही है, मैंगनीज कोरापुट यह गलत है, तांबा खेतरी यह सही है, कोयला सिंगरेनी यह बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन इसमें गलत रहेगा, मैंगनीज कोरापुट। अगला सुमेलित करने के लिए फिर से दिया हुआ, आइए इसे मिलाते हैं। तांबा हो जाएगा खेतरी में, गैस प्लांट हो जाएगा औरैया में, एल्युमिनियम हो जाएगा कोरबा में और पेट्रोलियम हो जाएगा कोच्चि में। ए ऑप्शन 4 2 3 1, 4 2 3 1 फिर से। तांबा हो जाएगा खेतरी में, गैस प्लांट हो जाएगा औरैया में, एल्युमिनियम हो जाएगा कोरबा में और पेट्रोलियम हो जाएगा कोच्चि में। ए ऑप्शन 4 2 1 3 सॉरी 4 2 3 1 सॉरी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है? तो बालघाट हीरे के खानों के लिए जाना जाता है, यह बिल्कुल गलत है। मझगांव मैग्नीज भंडारों के लिए जाना जाता है, यह भी गलत है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा ना तो 1 और ना ही 2, कोई इसमें सही ऑप्शन नहीं है। अगला, ग्रेनाइट पट्टियाँ तथा स्लेट बनाए जाते हैं, तो ए ऑप्शन हो जाएगा ललितपुर में। ग्रेनाइट पट्टियाँ तथा स्लेट बनाया जाता है कहाँ? तो ए ऑप्शन ललितपुर में। भारत में हीरे की खानें कहाँ हैं? तो सी ऑप्शन हो जाएगा मध्य प्रदेश। भारत में हीरे की खानें कहाँ हैं? तो सी ऑप्शन मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित जिलों में से किस एक में हाल ही में हीरा युक्त कंबरलाइट के बृहद भंडार पाए गए हैं? तो बी ऑप्शन रहेगा रायपुर में। निम्नलिखित जिलों में से किस एक में हाल ही में हीरा युक्त कंबरलाइट के बृहद भंडार पाए गए हैं? तो बी ऑप्शन रहेगा रायपुर में। सोनभद्र जनपद में निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी पाई जाती है? नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर ज्ञात करें। तो बी ऑप्शन हो जाएगा 2 3 और 4 मतलब एंडलुसाइट, पाइराइट और डोलोमाइट। फिर से, सोनभद्र जनपद में निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी धातु पाई जाती है? तो एंडलुसाइट पाई जाती है, पाइराइट पाई जाती है और डोलोमाइट पाई जाती है। बी ऑप्शन 2 3 4। अगला, केरल के कई भागों में समुद्री तटीय बालू में निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा पाए जाते हैं? तो इल्मेनाइट पाए जाते हैं, जिरकॉन पाए जाते हैं और
सल्मिनेट पाए जाते हैं, तो बी ऑप्शन रहेगा 1 2 3, 1 2 3। अगला प्रश्न, भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है, तो ए ऑप्शन रहेगा केरल। भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है, तो ए ऑप्शन रहेगा केरल। केरल के समुद्री तट पर कौन सी परमाणु ऊर्जा पाया जाता है, तो इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ है, लोग चाहे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज केरल में बहुतायत में मिलता है, तो डी ऑप्शन रहेगा मोनोजाइट। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज केरल में बहुतायत में मिलता है, तो डी ऑप्शन मोनोजाइट। भारत में मोनोजाइट पाया जाता है कहाँ, तो डी और सी और डी हो जाएगा तमिलनाडु में और केरल में। भारत में मोनोजाइट पाया जाता है कहाँ, तो सी और डी तमिलनाडु में और केरल में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है। तो भारत में थोरियम के कोई निक्षेप नहीं है, यह गलत है। केरल में मोनोजाइट बलुआ में यूरेनियम है, या बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन रहेगा केवल 2 इसमें सही है। फिर से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो केरल की मोनोजाइट बालुका में यूरेनियम होता है, या बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन रहेगा केवल 2। अगला सुमेलित करने के लिए दिया हुआ यूरेनियम केंद्र और राज्य, तो आइए देखते हैं कौन कहाँ है। तो दोमाई साइट या मेघालय में है, लंबापुर या आंध्र प्रदेश में है, रोहेल या राजस्थान में, और गोगी या कर्नाटक में है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा 3 4 1 2, 3 4 1 2। फिर से, दोमाई साइट है मेघालय में, लंबापुर है आंध्र प्रदेश में, रोहेल है राजस्थान में, और गोगी है कर्नाटक में। अगला, जादूगुड़ा प्रसिद्ध है किसके लिए, तो डी ऑप्शन यूरेनियम के लिए। जादूगुड़ा प्रसिद्ध है किसके लिए, तो यूरेनियम के लिए। तुरमडीह के किस खनिज का खनन होता है, तुरमडीह में, तो डी ऑप्शन होगा यूरेनियम। तुरमडीह में किस खनिज का खनन होता है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा यूरेनियम। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज प्राकृतिक रूप से मिलती है, तो बॉक्साइट हो जाएगा, डोलोमाइट हो जाएगा, लौह अयस्क हो जाएगा, और टिन हो जाएगा। डी ऑप्शन 1 2 3 4। फिर से, छत्तीसगढ़ राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज प्राकृतिक रूप से मिलती है, तो बॉक्साइट हो जाएगा, डोलोमाइट हो जाएगा, लौह अयस्क हो जाएगा, और टिन हो जाएगा। डी ऑप्शन 1 2 3 4। अगला, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, तो इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ, आप लोग चाहें तो यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न, छोटा नागपुर पठार जिस संसाधन में समृद्ध है वह है कौन सा, तो बी ऑप्शन रहेगा खनिज। छोटा नागपुर पठार जिस संसाधन में समृद्ध है वह कौन सा है, तो बी ऑप्शन रहेगा खनिज। अगला प्रश्न, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बी ऑप्शन रहेगा चूना पत्थर के लिए। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बी ऑप्शन चूना पत्थर के लिए। अगला, मिलान करने के लिए दिया हुआ खनिज और संसाधन, तो आइए मिलाते हैं। कोयला हो जाएगा गिरिडीह, तांबा हो जाएगा अलवर, मैग्नीज हो जाएगा धारवाड़, और भूरा कोयला लिग्नाइट हो जाएगा जैन कोंडम। सी ऑप्शन 1 3 4 2, 1 3 4 2। फिर से, कोयला हो जाएगा गिरिडीह, तांबा हो जाएगा अलवर, मैग्नीज हो जाएगा धारवाड़, और भूरा कोयला या लिग्नाइट हो जाएगा जैन कोंडम। अगला, फिर से सुमेलित करने दिया हुआ है खनन क्षेत्र और खनिज, तो ऐसे देखते हैं। तो ए ऑप्शन हो जाएगा 3 4 2 1, 3 4 2 1। यहीं पे देख लेते हैं। गुरु महिसानी लौह अयस्क हो जाएगा, कल्चर हो जाएगा कोयला, जादूगुड़ा हो जाएगा यूरेनियम, और जवार हो जाएगा सीसा। फिर से, गुरु महिसानी क्या है, तो लौह अयस्क है, कल्चर है कोयला, जादूगुड़ा है यूरेनियम, और जवार है सीसा। अगला प्रश्न, भारत के खनिज संसाधनों के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। खनिज दिया हुआ है और 90% प्राकृतिक स्रोत कहाँ है, तो उपयुक्त युगों में से कौन सा सही सुमेलित है, तो तांबा झारखंड या गलत है, निकेल उड़ीसा या सही है, टंगस्टन केरल या गलत है। तो बी ऑप्शन रहेगा केवल 2 इसमें सही है। फिर से, भारत के खनिज संसाधन के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। खनिज दिया हुआ है और 90% प्राकृतिक स्रोत कहाँ है इसके, तो तांबा झारखंड या गलत है, निकेल उड़ीसा या सही है, और टंगस्टन कोयला केरल या गलत है। तो बी ऑप्शन इसमें हो जाएगा केवल 2 इसमें सही है, निकेल उड़ीसा में। अगला प्रश्न, फिर से सुमेलित करने के लिए दिया हुआ खनन क्षेत्र और खनिज, तो आइए देखते हैं कौन सा इसमें सही है। गुरु महिसानी हो जाएगा लौह अयस्क, तलचीर हो जाएगा कोयला, जादूगुड़ा हो जाएगा यूरेनियम, और जवार हो जाएगा जस्ता। सी ऑप्शन 3 4 2 1, 3 4 2 1। फिर से देख लेते हैं। गुरु महिसानी हो जाएगा लौह अयस्क, तालचीर हो जाएगा कोयला, जादूगुड़ा हो जाएगा यूरेनियम, और जवार हो जाएगा जस्ता। भारत के कुल नमक उत्पादन का सांभर झील में कितना उत्पादन होता है, तो इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ, आप लोग चाहें तो इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा बॉक्साइट लोहरदगा। निम्न में से कौन सही सुमेलित है, तो बी ऑप्शन बॉक्साइट लोहरदगा।
अगला है सुमेलित करने के लिए दिया हुआ खनिज और उद्योग जिसमें बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा 1 2 3 4। आइए देख लेते हैं। चूना पत्थर हो जाएगा सीमेंट के लिए, कॉपर तांबा हो जाएगा बिजली का सामान के लिए, बॉक्साइट हो जाएगा हवाई जहाज़ के निर्माण के लिए और मैंगनीज हो जाएगा इस्पात के लिए। ए ऑप्शन 1 2 3 4, 1 2 3 4 फिर से देखते हैं। चूना पत्थर हो जाएगा सीमेंट के लिए, कॉपर हो जाएगा कॉपर तांबा हो जाएगा बिजली का सामान के लिए, बॉक्साइट हो जाएगा हवाई जहाज़ का निर्माण और मैंगनीज हो जाएगा इस्पात के लिए। तो इसका आंसर ए है 1 2 3 4। तो ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। अगला चैप्टर हमारा है विद्युत ऊर्जा, जिसमें पहला है तापीय। तो इसे हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे आपको हमारी यह पहल कैसी लगी। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें बहुत आवश्यकता पड़ती है और इससे हम प्रोत्साहित होकर और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बनाकर लाते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो इस बार का यूपीएससी या फिर 70th बीपीएससी या फिर यूपीपीएससी देने वाले हैं, उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएंगे ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके और वह भी एग्जाम में अपनी तैयारी और अच्छी कर सके। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें।